ओम नमः शिवाय, नमो आदेश। आज जिस विषय पर बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, वो एक बहुत ही दुखद घटना महाराष्ट्र में, जहाँ दो संतों की निर्मम हत्या कर दी गई एक भीड़ के द्वारा, जिसे आप मॉब लिंचिंग दूसरे शब्दों में कहते हैं। तो अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मानसिकता है जो एक भीड़ को या मनुष्यों को जानवर में परिवर्तित कर देती है। ये बहुत ही एक गहरा विषय है, इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत गहराई में जाकर इसे जानने समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब किसी अन्य धर्म के या जिसे हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, उनके ऊपर इस तरह का कोई दुर्व्यवहार या इस तरीके की कोई घटना होती है, तो ये सारा डार्क मीडिया अचानक जाग जाता है। जो आपका लिबरल कहने वाले सो कॉल्ड लिबरल्स, स्यूडो लिबरलिस्ट, फेक, ये लोग अचानक उठकर कितनी हाय तौबा मचा देते हैं। एक चोर को किसी जगह पे यूपी में पीट दिया गया तो रबिश मीडिया ने पूरी स्क्रीन एक दिन के लिए ब्लैकआउट कर दी उसका प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। वो एक चोर उचक्का था। यहाँ पर इन संतों को, जो कि एक 70 साल के वृद्ध संत थे, उनको भी चोर डिक्लेयर कर दिया गया या घोषित कर दिया गया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि ऐसा क्यों। एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों। और जहाँ तक जानकारियाँ न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उस गांव में या उस इलाके में, उस आदिवासी समूह में अधिकांश जो थे उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो कौन सा धर्म, कौन लोग किस धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, विषय ये नहीं है और ना ही ये इतना चिंताजनक विषय है। पर हाँ, ये समझने की ज़रूर आवश्यकता है कि अगर धर्म परिवर्तन कराया भी गया है तो ऐसे क्या विचार हैं, ऐसे क्या विचार डाल दिए गए कि एक व्यक्ति चिल्लाकर ये कहता है कि शोएब मार मार, शोएब मार। क्यों? उस संत का क्या दोष था? क्या केवल हिंदू होना उस संत का दोष है? क्या भगवा वस्त्र धारण करना या ये रुद्राक्ष माला पहन लेना किसी संत का दोष है? ऐसा क्यों? अधिकांश ये समाज में देखा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष माला डाल ले या अपने सांस्कृतिक वस्त्र, धोती वगैरह पहन ले, धौत वस्त्र धारण कर ले, तो समाज अचानक उसका बहिष्कार करना शुरू कर देता है। उसे बाबा बाबा कह के बुलाना शुरू कर दिया जाता है। क्यों? क्या रुद्राक्ष, ये सिर्फ एक माला है, रुद्राक्ष माला, इसको पहनने से क्या कोई बाबा बन जाता है? तो ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है कि ऐसा माइंडसेट या इस तरह की मानसिकता आखिर बनी कैसे। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो इतिहास की पुस्तकें जो आपके स्कूलों में आपको पढ़ाई जाती हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ाई जाती हैं, उनमें जहर घोला गया है। 2005 में एक कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे कुछ विशेष भाग को अपने इतिहास की किताबों से निकाल देंगे जो कि समाज में विष घोलने का कार्य करता है। तो वो कौन सा भाग था आखिरकार जो निकाल दिया गया? वो भाग था सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे क्रांतिकारी वीरों ने किस प्रकार हमारे देश के लिए बलिदान दिया, वो निकाल दिया गया और केवल गांधीवाद उसके अंदर डाल दिया गया। महात्मा गांधी मुझे भी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनकी अहिंसा का जो आदर्शवाद है वो एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छा समाज बनाने के लिए बहुत अनिवार्य है। लेकिन ये केवल अर्ध सत्य होगा, ये हमारा आधा ही इतिहास है। क्या केवल गांधी के अहिंसा ने ही हमें आज़ादी दिलाई? क्या सुभाष चंद्र बोस का उसमें कोई योगदान नहीं था? या क्या हमारे संत समाज का, हमारे साधु समाज का उसमें कोई योगदान नहीं था? तो इस तरह से जो आपकी मानसिकता के साथ गलत इतिहास पढ़ाकर आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यही इसका कारण है कि आज कहीं भी आपको भगवा
वस्त्रों में या फिर धौत वस्त्रों में या रुद्राक्ष की माला पहने कोई भी व्यक्ति दिख जाता है तो आप उसको घृणा की दृष्टि से देखना आरंभ कर देते हैं। ये बहुत गलत है। अब देखिए 1966 में एक घटना घटी जिसमें कि करपात्री महाराज जो है हमारे, और जो साधु संतों को लेकर के पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और वो विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि गौ हत्या हो रही है देश में। तो गौ हत्या के विरुद्ध उनका ये प्रदर्शन था। लेकिन उस समय की जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उस संत समाज पे जो निहत्था था, जो शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा था, उन पर फायर करने का, गोलीबारी करने का आदेश दिया, और वहाँ कई संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये केवल अभी का विषय नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि केवल अभी सिर्फ ये संत समाज पर हमले हो रहे हैं। 2018 में मेरी नज़र में 3 ऐसे केस आए जहाँ पे यूपी में 2 साधुओं को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने गौ तस्करों के एक जो ये बदमाश लोग हैं उनका भंडाफोड़ कर दिया था, तो केवल इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। ठीक इसी प्रकार हरियाणा में भी हुआ, जहाँ पे गौ तस्करी करने वाले लोगों का जब पर्दाफाश एक व्यक्ति ने किया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। 2019 में ऐसा ही मामला आया, और बहुत सारे ये जितने भी मामले हैं या जितने भी इस तरीके की घटनाएं हैं, ये आपको मीडिया पर आमतौर पर नहीं देखने को मिलेंगी, नेशनल मीडिया पर नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा मीडिया का एक वर्ग, जिसे आप डार्क मीडिया कह सकते हैं या मैं जिसे रब्बिश मीडिया कहता हूँ, वो मीडिया, उसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि इस देश से हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया जाए और एक अन्य ही किसी समाज की रचना कर दी जाए। तो देख लीजिए, अगर हिंदू धर्म नष्ट हो गया, हमारे देश का पूरा ताना बाना हमारे संतों द्वारा ही रचा गया है। इन्होंने ही हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति या हमारे देश का इतिहास केवल 70 साल पुराना नहीं है, हज़ारों हज़ार साल पुराना हमारे देश का इतिहास है। और इस देश को बनाने में तिनका तिनका करके हमारे संत समाज का, हमारे साधु समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या कब तक आप इस तरह से संत समाज पर आक्रमण सहते रहेंगे या साधु समाज को इस तरह निर्मम हत्या करते रहेंगे? और कब तक सहेंगे आप? अगर आज आपने इस घटना पर आवाज़ नहीं उठाई या इसका विरोध नहीं किया तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर में जो हुआ वो आपके साथ कल हो सकता है। दिल्ली में भी 2 ऐसे इलाके हैं जहां पे आप चाहे तो गूगल करके न्यूज़ देख सकते हैं। 2 ऐसे इलाके हैं जहां से दिन दिहाड़े कुछ हिंदू परिवारों को मुस्लिम बहुल इलाकों में से निकाल बाहर किया गया, केवल धर्म के आधार पर। तो जब देश की राजधानी में कश्मीर जैसी घटना घटित हो सकती है, तो क्या आपके साथ कल ऐसा नहीं हो सकता? तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। आपको इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आपको अपने ही देश में एक शरणार्थी बनकर रहना पड़े। तो और इसमें कई बातें गौर करने वाली हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से हमारी जड़ें काट दी गई हैं, एक बहुत ही सोचे समझे षड्यंत्र के तहत। आपका मीडिया का एक वर्ग और आपके इतिहासकार, आपके सो कॉल्ड हायर इंटेलिजेंसिया, आपके बॉलीवुड वाले, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं इन सब का ही इसमें एक योगदान है, जिसमें कि साधुओं के विरुद्ध जो है एक विचारधारा को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं, जो ये कहती है कि अगर साधु है तो बहुत खराब है। आपको याद होगा कि एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर की, जिसमें कि उन्होंने चोरी का एक किरदार निभाया, एक सीन प्ले किया, और उस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए, उस स्क्रीन प्ले को करने के लिए उन्होंने साधु का विशेष धरा। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने के लिए। चोरी करने के लिए ही साधु का वेश क्यों धरा गया? क्या साधु चोर होता है? क्या वो क्या दिखाना चाहते हैं इससे कि साधु चोर होता है? या साधु, आपको इतने आर्टिकल्स मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा भी सर्च करें, जहां लिखा गया है कि साधु समाज ने पार्लियामेंट पर आक्रमण किया। 1966 की घटना जिसकी अभी हमने चर्चा की, मैं उसी के विषय में बात कर रहा हूँ। तो आप ज़रा गहन अध्ययन करें
कि क्या सच में वो एक आक्रमण था या फिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको आजकल लोग कहते हैं वो था। अगर अब्दुल मर जाए, अगर हामिद मर जाए तो वो अत्याचार है, वो मॉब लिंचिंग है। पर अगर कोई हिंदू समाज का संत मर जाए तो क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं है? तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? बहुत चिंताजनक विषय है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से आपकी संस्कृति से आपकी जड़ें काटी जा रही हैं वो बहुत खतरनाक है। आपको धौत वस्त्र पहनने चाहिए, आपको रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, इसलिए आप गर्व कीजिए ना अपनी संस्कृति पे। क्या एक दिन, महीने में एक दिन या साल में कोई एक दिन या त्योहारों वाले दिन कम से कम आप धौत वस्त्र धारण नहीं कर सकते? क्या उसमें भी आपको शर्म महसूस होती है? क्यों माँ बाप आज अपने बच्चों को रुद्राक्ष पहनने से रोकते हैं? क्यों माँ बाप आजकल ये कहते हैं कि भाई धोती मत पहनो, नहीं तो देखिए पड़ोस वाले शर्मा जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत ही जाहिल और गवार किस्म का व्यक्ति है। क्या धोती पहनने से कोई गवार हो जाता है? मैं जीन्स भी पहनता हूँ, टी शर्ट्स भी पहनता हूँ, और ये धोत वस्त्र तो मैंने आज धारण किए ही हैं, ये भी मैं धारण करता हूँ, ये रुद्राक्ष भी पहनता हूँ। कपड़े पहनने से किसी के ज्ञान का आकलन क्या किया जा सकता है? बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। तो आप देखिए, अगर इसी तरह से आप अपनी संस्कृति से हटते गए, इसी तरह आप अपनी संस्कृति का त्याग करते गए, तो वो दिन दूर नहीं जब ये घटना जो आज इन लोगों के साथ घटी है, संत समाज के साथ, और केवल संत समाज के साथ ही नहीं, अधिकांश हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में थे, जो दिल्ली में थे, जिन्हें देश में रहते हुए ही विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, ये आपको भी कल को झेलना पड़ सकता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप, हाँ, एक और बात, आजकल एक प्रचलन समाज में चल रहा है कि चैलेंज देने का, कोई ठंडा पानी बाल्टी से उड़ेलने का चैलेंज, कोई कैसे चैलेंज, कोई कैसा चैलेंज। तो मैं आपको आज एक चैलेंज देता हूँ। हफ्ते में एक दिन, रविवार के दिन, जिस दिन आप सब अपने घरों में होते हैं या घूमने निकलते हैं कहीं भी, उस दिन आप धौत वस्त्र पहन के निकलिए, या फिर इस चैलेंज को करने के लिए आप इस रविवार से ही आरंभ करिए। इस रविवार को सबके सब धौत वस्त्र पहनिए, रुद्राक्ष की मालाएं धारण करिए, और YouTube पे, Instagram पे या Facebook पे, जो भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उन पर आप अपनी एक वीडियो या अपना एक छाया चित्र डालिए। देखते हैं ज़रा कि ये चैलेंज कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों के चैलेंज तो आप सभी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके और उसको निभाते हैं, लेकिन आज ये जो चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, ये इस वक्त की आवश्यकता है आपके समाज के जीवित रहने के लिए, आपके समाज के आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपनी संस्कृति पर बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस ना करें, ठीक है ना? आप अवश्य अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उसको फॉलो करें, और देखिए, आप अध्ययन करिए, आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए, आप योग्य गुरुओं के पास जाइए और समझिए अपनी संस्कृति को। क्या आपकी संस्कृति सत्य में, जितना कि ये लिबरल्स या लेफ्टिस्ट बोलते हैं, क्या उतनी खराब है कि आपको शर्म महसूस होने लगे अपनी संस्कृति पर? तो इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, अपने इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता है आपको। खैर, इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कुछ ना कुछ बुद्धिजीवी जो है मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। और अपना ध्यान रखिए, कोरोना से भी बचकर रहिए, और अपनी संस्कृति पर भी गर्व करिए। ओम नमः शिवाय, नमो आदेश।